और आई एम हैप्पी कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभी दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ गाइज, यहाँ पर अंशु ने सपना के लिए बोल दी ऐसी बात जिसे सुनकर सपना फूट फूट कर रोई है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी। जी हाँ गाइज, अंशु बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है। बताते हैं गाइस कि आखिर क्या बोल दिया है अंशु ने सपना के लिए, जिसे सुनकर सपना एक बार फिर से टूट गई और फूट फूट कर रोते हुए नजर आई है। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, जो भी न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी दोस्तों हाल ही में अंशु ने एक ब्लॉग पोस्ट किया है और उस ब्लॉग में उसने ऐसी बात कही है सपना के लिए जिसे सुनकर भाई हर कोई अंशु की तारीफ कर रहा है। चलिए बताते हैं कि क्या कहा है अंशु ने सपना के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि सपना अपने भाई लखनीत के पास गई थी, वहां पर उसको सब कुछ पॉजिटिव माहौल मिला। सपना लखन और नीतू के घर गई थी। जी हाँ गाइस, लखनीत सपना को अपने साथ ले गए हैं जिससे कि सपना को थोड़ा अच्छा माहौल मिले, खुशी का माहौल मिले, साथ ही साथ उनकी जो टेंशन्स हैं वो भी दूर रहें। इसी के चलते भाई लखनीत ले गए हैं सपना को अपने घर। वहां पहुंचने के बाद जो सपना के चेहरे पर खुशी आई है उसको देखकर भाई सभी लोगों को यही अंदाजा लग रहा है कि भाई सपना ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। यहीं पर सपना का भी कहना है कि अब वो भी आगे बढ़ना चाहती है, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती है और वैसे भी सपना पूरी कोशिश कर रही है अपनी जो पुरानी लाइफ है उससे मूव ऑन करने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। साथ ही साथ लखनीत के भाइयों ने सपना को कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सिखा दी हैं जिससे कि वो अपनी ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छी तरह से कर सके। सपना ने ये भी बताया कि मुझे यूट्यूब की एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी थी, मेरा जो सारा काम है वो अंशु करती थी। सपना को इतना ज़्यादा खुश देखकर और आगे बढ़ता देख भाई अंशु को हुई है बहुत ही ज़्यादा खुशी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। जी हाँ गाइस, सपना को इस तरह से देखकर अंशु को बहुत ही खुशी मिली और सपना के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर भाई अंशु ने सपना के लिए बोल दिया है कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं चीज़ों से, क्योंकि देखो पास्ट है उसको ना ही हम बदल सकते हैं और ना ही हम उसको भुला सकते हैं, बिकॉज वो भी हमारी एक लाइफ की जर्नी का पार्ट रहा है तो हम उसको भुला भी नहीं सकते हैं। पर लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम चीज़ों से मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि भाभी भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रही हैं और वो भी अपने पास्ट को भुला रही हैं। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और आई विश कि सब कुछ सही हो जाए। इस क्लिप को देखने के बाद भाई यहाँ पर अंशु ने बताया है कि पास्ट हमारी लाइफ का ही हिस्सा है, इसे हम बदल नहीं सकते पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। पिछली सारी बातों को भुलाकर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर गाइस अंशु ने सपना के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी जिसे सुनकर भाई सपना बहुत ही ज़्यादा रोई, फूट फूट कर रोई कि अंशु का जो प्यार है उसे देखकर। पर गाइस बात यहाँ नहीं रुकती। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सपना लखनीत के घर गई है और उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है। इन्हीं सब के चलते भाई सपना के बारे में बहुत कुछ बातें हो रही हैं, लोग सपना के बारे में बहुत कुछ गलत कमेंट भी कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोग को कुछ कमेंट बताती हूँ कि किसी ने यहाँ पर एक कमेंट किया है कि सपना को आज़ादी चाहिए थी इसीलिए ससुराल से निकल पड़ी और अब वही सब घूमना फिरना शुरू हो गया। किसी ने चलने को कहा और चल पड़ी, मना भी कर सकती थी। सीवी के घर भी पहले से ही पहुंच गई और अब तो सपना को माइग्रेन का भी दर्द नहीं होता है। पहले तो हर दूसरे दिन सर बांधकर पड़ी रहती थी, अंशु को काम में लगाकर सो जाती थी या फिर हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। जी हाँ गाइज, यहाँ पर भाई सपना के बारे में कुछ लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। भाई जिसकी जैसी सोच होगी वो उतना ही सोच सकेगा, पॉजिटिव तो उसके दिमाग में कुछ आना ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नेक्स्ट जो कमेंट है वो किसी ने इस तरह से किया है कि सपना को तो बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट चाहिए था, मायके वालों का भी फुल सपोर्ट मिल गया। अंशु की विलेज में आके लाइफ स्पॉइल हो गई, सपना तो मजे की लाइफ जी रही है। जी हाँ गाइस, अब आप इनकी भी सोच देख लीजिए कि इन्होंने किस तरह से कमेंट लिखा है।
इनको कमेंट करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह से हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बात करते हैं कि भाई सपना मज़े से जी रही तो अपने बच्चों के लिए उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वही सब बातों में उलझी रहेगी तो कैसे काम चलेगा, उसके बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। लेकिन भाई सपना ने अपनी बच्चियों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, अगर आगे बढ़ेगी नहीं तो वही ज़िंदगी है जो उसकी उलझ कर रह जाएगी। तो भाई आपको इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था। चलिए गाइस, अब आपको एक और कमेंट हम बताते हैं कि किसी ने लिखा है कि खुद भागी घर से और अपनी बेटियों को शहर की लाइफ देने, और ये बच्ची जो शहर में रही हो बचपन में उसको गांव में रहना पड़ रहा है। जी हाँ गाइस, मतलब यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अंशु जो कि शहर में पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है, वहीं रही है, शहर के माहौल में रही है, तो अब उनको सपना के कारण भाई गांव में रहना पड़ रहा है। तो भाई गाइज, इनके लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर सपना की ससुराल वाले उसको सही से रखते, अच्छी तरह से रखते, उससे कोई परेशानी नहीं आने देते। हालांकि ये बात सही है कि दो पति के ख़त्म हो जाने के बाद, गुजर जाने के बाद सपना की लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं बचा, लेकिन एक सहारा था जो वो था सास ससुर का। उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया भाई, तो वो वहाँ से तो जाएगी, अपनी बच्चियों के लिए कुछ करेगी ही। अगर उसके ससुराल वाले साथ देते तो वो वहीं पर रहती और अंशु की पढ़ाई में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो चलिए गाइज, ऐसा सब कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं सपना के बारे में। अब बात करते हैं अंशु की। आखिर अंशु की जो ऐसी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब लोगों के चक्कर में बेचारी अंशु कहीं की नहीं रही, इन्हीं लोगों के बीच में पिस कर रह गई। वो गांव में रहकर अपना फ्यूचर कैसे बनाएगी? लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अंशु जो शहर में रही है, वहीं पर पढ़ी लिखी हुई है, अब वो गांव में आकर अपना फ्यूचर कैसे बनाएगी? इसी के चलते जो भाई फैंस हैं सपना के और अंशु के फैंस हैं, उनको ये चिंता बहुत ही ज़्यादा हो गई है कि अंशु गाँव में रहकर अपना फ्यूचर कैसे बनाएगी। शहर का माहौल छोड़कर एकदम से गांव के माहौल में आ जाना अंशु के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल होगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि सपना तो अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर देगी, उनको शहर की लाइफ देगी, लेकिन अंशु का क्या होगा? अंशु के लिए ये सब बड़ा मुश्किल हो गया। सभी लोगों को अंशु के फ्यूचर की चिंता हो रही है। क्या कहेंगे गाइज आप? क्या गांव में रहकर अंशु का फ्यूचर बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और ये जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, इनके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत कीजिए। पहले जानिए, सोचिए, विचारिए, उसके बाद में कोई कमेंट किया करिए। वेल गाइस, क्या कहेंगे आप सपना के लिए और अंशु के लिए? अंशु के लिए आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।